हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के एक और नई वीडियो में। तो वो तो मंदिर था, मस्जिद नहीं, तो फिर क्यों तोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, आज का सवाल मेरा कुछ ऐसा ही है कि वो तो एक मंदिर था, मस्जिद नहीं, तो फिर उसे क्यों तोड़ दिया। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुंबई में जो जैन मंदिर को तोड़ा गया है। जी हाँ, मुंबई में जैन मंदिर को बीएमसी, मुंबई की महानगर पालिका के द्वारा जो तोड़ा गया, क्यों उस पे बुलडोजर चला। तो मुंबई के जो विले परले ईस्ट स्थित 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर को बीएमसी द्वारा 16 अप्रैल 2025 को ध्वस्त किया गया। यह मंदिर लगभग 26 वर्षों से कामली बाड़ी क्षेत्र में स्थित था और बीएमसी का दावा है कि यह संरचना एक आरक्षित यानी रिक्रिएशनल ग्रुप आरजी पर अवैध रूप से बनाई गई है। तो इतने सालों बाद बीएमसी को ये याद आया कि ये जो मंदिर है ये अवैध रूप से बना हुआ है। चलिए, मंदिर प्रबंधक समिति ने बीएमसी के नोटिस के खिलाफ सिटी सिविल कोर्ट में याचिका दायर की थी और बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की थी। हालांकि समुदाय का आरोप है कि बीएमसी ने अदालत की सुनवाई से पहले ही मंदिर को ध्वस्त कर दिया। तो ये जो मंदिर है ये जैन धर्म एक काफी पुराना, बहुत पुराना और काफी सभ्य, बहुत ही काम नेचर के ये लोग होते हैं जो जैन धर्म के अनुयायी होते हैं। और जैन धर्म दोस्तों बहुत पुराना धर्म है। माना जाता है कि जब से भारत की संस्कृति है तब से ही ये जैन धर्म है। तो 90 साल पुराने दिगंबर जैन मंदिर को जो बीएमसी ने जो है ध्वस्त कर दिया है। यह मंदिर जो मैनीनाथ को ऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी के परिसर में स्थित था और बीएमसी का दावा यही था कि यह रिक्रिएशनल ग्रुप आरजी पर अवैध रूप से बना था। तो इसमें जो है सुनवाई हो रही थी, लेकिन सुनवाई से पहले ही मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। तो अब इसमें किसकी गलती, क्यों मंदिर को ध्वस्त किया गया। तो जिससे न्याय प्रक्रिया का उल्लंघन है। जाहिर सी बात है कि ये एक न्याय प्रक्रिया का भी उल्लंघन है कि सुनवाई से पहले ही क्यों मंदिर पर बुलडोजर चला और अब मंदिरों पर भी सुनवाई होने लगी है। इस घटना के विरोध में जैन समुदाय ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया, जिसमें महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात सहित 20,000 से अधिक लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने बीएमसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिसके परिणाम स्वरूप संबंधित वार्ड अधिकारी को स्थानांतरित कर दिया गया है। यह घटना धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की पारदर्शिता को लेकर एक गंभीर चिंता जताती है। तो जी हाँ दोस्तों, जैन धर्म दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। इसकी उत्पत्ति जो है कम से कम 5,000 साल पुरानी भी मानी जाती है। कई लोगों के अपने अलग अलग मत हैं। तो पांच पांच से चार चार से 5,000 साल पुराना भी ये जैन धर्म को माना जाता है। तो महावीर स्वामी जो थे ईसा पूर्व में, जो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं, उन्होंने जैन धर्म को एक सुव्यवस्थित रूप दिया था। जो पहले तीर्थंकर जो माने जाते हैं वो ऋषभ देव का उल्लेख जो है मिलता है कि वो पहले तीर्थंकर थे। तो दोस्तों, आप ये वीडियोस देख सकते हैं किस तरीके से लोगों का आक्रोश है, किस तरीके से लोग जो है गुस्से में हैं। जिस धर्म के लोग जो है शांति प्रिय लोग हैं, वो किसी से लड़ाई झगड़ा और बहुत ही सभ्य, जिसे मैं मानती हूँ कि अगर भारत में कोई ऐसा धर्म है जो बड़ा ही सभ्य है और अहिंसा का पालन करता है, तो वो एक जैन समाज ही है, जैन धर्म ही है। वो अहिंसा का पालन करता है और काफी हद तक अहिंसा का पालन करते हैं, जितना उनसे हो सकता है, ऐसा मैंने सुना है। तो इतने शांति प्रिय लोग, और ये लोग इतनी आसानी से सड़कों पे नहीं उतरते हैं। इन अगर आप किसी के धर्म को ठेस पहुंचाएंगे, किसी की आस्था को अगर ठेस पहुंचाएंगे, तो वो सड़कों पे जरूर आएगा। तो अब
अब तक आप देख रहे थे कि हाँ तो मंदिर मस्जिद बस यही सुनने को मिल रहा था। मस्जिदों की खुदाई में मंदिर ढूंढे जा रहे थे। तो अब क्यों इस मंदिर को तोड़ा गया? जी हाँ, मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ उन सभी लोगों से जिनको एक समुदाय से बड़ी नफरत है। वो मस्जिदों में मंदिरों को ढूंढते हैं और ये दावे करते हैं कि यहाँ पे इतना साल पुराना मंदिर है। तो फिर आज क्यों एक मंदिर को तोड़ा गया? क्या ऐसी वजह थी जो उस मंदिर को तोड़ा गया? तो कई लोगों का मानना ये भी है कि स्थानीय लोगों का ये आरोप है, जैसे कि हम लोग कहीं सुनी हुई बातें बताते हैं कि वो फलाना ऐसा कह रहा है, ढिमका ऐसा कह रहा है। तो इसी तरीके से स्थानीय लोगों का ये कहना है कि रामकृष्ण रेस्टोरेंट, जी हाँ दोस्तों, एक रेस्टोरेंट है, उसका नाम रामकृष्ण है। तो इसके मालिक के कहने पर जैन मंदिर को ध्वस्त किया गया। वह परिसर में बार शुरू करना चाहता था। जी हाँ दोस्तों, परिसर में जो है बार शुरू करना चाहता था। और जैन धर्म तो इन सब चीजों से कोसों दूर रहता है। तो बगल में मंदिर है तो आसानी से बार खुल नहीं सकता है। लेकिन मंदिर के कारण उसे लाइसेंस नहीं मिल सका। इसीलिए उसने मंदिर की जमीन से जुड़े मुद्दे खोज कर इसे तुड़वाया। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कोर्ट तय करेगी, प्रशासन इसे तय करेगा इसमें सच्चाई कितनी है। लेकिन आसपास के जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है। अब मुझे ये बात समझ नहीं आती, जिस रेस्टोरेंट का नाम रामकृष्ण है तो वो उस नाम वाले रेस्टोरेंट में बार कैसे चला सकता है? जी हाँ दोस्तों, अब इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ये कारण अगर आप जानना चाहेंगे तो गूगल पे यही आ रहा है कि स्थानीय लोगों का ये एक मानना है। तो अगर वो ऐसी सोच रखते भी हैं तो ये सोच भी बहुत गलत है, क्योंकि रामकृष्ण जो नाम है वो हिंदू धर्म के देवी देवताओं का नाम है। अगर आप उस नाम के रेस्टोरेंट में कुछ ऐसी चीजें करते हैं तो बड़ी घटिया ये चीज है, घटिया सोच है। तो वहीं पे अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें हैं। लेकिन खैर, जिसे जो कहना है वो कहे, जितने लोग उतनी बातें। लेकिन मुद्दा ये है कि मंदिर टूटा है। जी हाँ, मंदिर को ध्वस्त किया गया है। किसके कहने पे किया गया, क्यों किया गया, क्या ऐसी वजह उन्हें मिल गई कि 90 साल पुराना, इतना पुराना जैन धर्म का मंदिर तोड़ने की नौबत आ गई यहाँ। तो अभी तक मस्जिद टूट रहे थे, अब मंदिर की बारी है। जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा, आज मेरी बारी है तो कल आपकी बारी भी जरूर आएगी। तो ये जो प्रशासन है, मुझे नहीं लगता है किसी एक धर्म का है। ये किसी भी धर्म में आस्था रखता है, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर मंदिर नहीं टूटते। और देश में शिक्षा को छोड़कर बाकी सारी बातें होती हैं। मंदिर मस्जिद में खोजा जाता है, पिक्चरों को रिलीज करने से रोका जाता है, पिक्चरों को रिलीज टैक्स फ्री किया जाता है, उनको प्रमोट बड़े बड़े नेता करते हैं। मतलब कि हम इस समाज में जी रहे हैं कि हमें अपने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। उसके लिए आवाज हमें उठानी पड़ेगी। कोई मूवी कि आपके इतिहास को अगर दर्शाती है तो उसके लिए भी आपको आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो आसानी से वो रिलीज नहीं हो पाएगी। तो हम एक ऐसे दौर में आ रहे हैं, हमने इससे पहले ऐसा दौर देखा नहीं, लेकिन अब देखना पड़ रहा है जहां पे मंदिर भी सुरक्षित नहीं है। तो मंदिरों पे भी आंच आ गई है और इसमें बड़ी ही क्या साजिश है, क्या नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आक्रोश अपने लिए खड़ा होना बिल्कुल ज़रूरी है। जैन समुदाय जो इतना सभ्य, इतना मतलब नर्म और बहुत ही अहिंसा प्रिय समाज था, उसको तक सरकार ने सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, आपको अपने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा आपको खुद ही करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों ये बात समझिए, यहाँ पे लड़ाई आपस में मत कीजिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में आपकी लड़ाई नहीं है। ये सिर्फ एक राजनीति है जो आपको लड़ाती है आपस में। हिंदू को मुसलमान से लड़ाती है और अब
आप देख ही सकते हैं कि जैन समुदाय भी सड़कों पर है। तो आप लोग आपस में लड़ने के बजाय सरकार से ये सवाल पूछिए कि कहाँ है वन नेशन वन एजुकेशन। एक एजुकेशन होना चाहिए, वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। कहाँ है? कहाँ है स्वास्थ्य, कहाँ है शिक्षा? अगर धर्म के एजेंडे को राजनीति लेकर के चलती रहेगी तो आपको आए दिन ऐसे ही किस्से देखने को मिलते रहेंगे। तो आपस में लड़ने की बजाय सरकार से सवाल पूछिए। जी हाँ, तो मेरा यही सवाल है उन सभी लोगों से जो मस्जिदों में मंदिरों को ढूंढते हैं। मेरा उन लोगों से ये सवाल है कि वो तो एक मंदिर था, तो फिर उसे क्यों तोड़ दिया गया? 90 साल पुराना मंदिर क्या बीएमसी को आज याद आया कि ये अवैध रूप से बना हुआ है? क्या उन्हें इतने सालों में आज तक कभी इस बात का होश नहीं आया कि ये अवैध रूप से बना हुआ है? आप लोग क्या इस बारे में सोचते हैं? ये तो सरासर एक साजिश के तहत लगता है मुझे। तो अपने लड़ाई आपको खुद ही लड़नी होती है। अपना स्वाभिमान, अपना आत्मसम्मान की लड़ाई हमें खुद ही लड़नी है। चाहे वो फूले पिक्चर की रिलीज डेट के लिए लड़ना हो, चाहे वो मंदिर को तोड़ने के लिए लड़ना हो। यहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान होता है, होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो उसके लिए हमें खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। कोई नहीं आने वाला बाहर से। तो आपस में लड़ने की बजाय सरकार से सवाल पूछिए और सरकार से जवाब मांगिए। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ और अपनी बात कमेंट करके जरूर रखिए। क्या आप इस बात से कितना सहमत हैं? मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, देखते हैं और क्या मैं लेकर के आती हूँ आपके लिए।